इस वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको ये पता चलेगा कि बैकलिफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और पावर हिटिंग कैसे जनरेट होती है और इंटरनेशनल लेवल पे बैट्समैन इतनी आसानी से छक्के चौके कैसे मार लेते हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये शाहिद अफरीदी की है। इसमें आप देखें कि शाहिद अफरीदी ने शॉट मारने के बाद उसका बैट कितना बैक साइड पे चला गया है। इसको बोलते हैं बैट स्विंग। बैट स्विंग उसका कहाँ तक गया है। इसके बाद शाहिद अफरीदी की अगर आप इस पिक्चर को गौर करें तो देखेंगे इसका बैट कितनी बैक साइड से आ रहा है, कितना हाई इसकी बैकलिफ्ट है, तब जाके पावर जनरेट होती है। यहाँ पर अगर हम MS धोनी की बात करते हैं तो देखें किस तरह इनका बैकलिफ्ट फिनिश हुआ है एंड तक। MS धोनी को देखें कि बैकलिफ्ट कितनी हाई है। इसके बाद अगर आप मैक्सवेल को देखें तो देखें ये बैट इसने लॉन्ग पकड़ा हुआ है, इसके बैट की ग्रिप देखें। उसके बाद अगर आप पीटरसन की पिक्चर देखते हैं तो कितना इसका फिनिश हुआ है, प्रॉपर शॉट लगने के बाद बैट वहाँ पहुँचता है कमर पे, तब जाके शॉट कंप्लीट होता है। ये देखें शॉट किस तरह करके जाके ये लोग फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखें कि बैक लिफ्ट कितनी हाई है और प्लस उसके बाद बैट कितना लॉन्ग पकड़ा हुआ है। बैक लिफ्ट चेक करें पीटरसन की, आपको पता है बड़ा पावरफुल हिटर था। क्रिस गेल की बैक लिफ्ट चेक करें, इस पिक्चर में भी इसकी बैक लिफ्ट चेक करें। बैक लॉन्ग हैंडल पकड़ना और बैक लिफ्ट की हाई। AB डिविलियर की बैक लिफ्ट चेक करें और इसका फिनिश चेक करें, स्विंग कंप्लीट कहाँ पे जाके हुआ है इसका। अगली पिक्चर में भी इसका स्विंग कंप्लीट चेक करें, उससे अगली पिक्चर में भी इसका स्विंग कंप्लीट चेक करें और देखें कि बैकलिफ्ट कितनी हाई होती है, स्विंग कितना लंबा होता है। बैकलिफ्ट हाई, लॉन्ग हैंडल और कंप्लीट स्विंग के साथ। How to improve bat speed. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्पिट्सर का यूट्यूब चैनल। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बात ये की थी कि जो बच्चे स्टार्ट में खेलते हैं और ख़ासतौर पे टेनिस खेलते हैं उनका बैट क्रॉस क्यों जाता है। तो उसकी एक मेन रीज़न ये थी कि वो जब ज़ोर लगाते हैं दोनों हाथों को टाइट पकड़ते हैं और ज़ोर लगाने के चक्कर में बैट स्पीड को बढ़ाने के लिए वो जो फोर्स लगाते हैं उसके चक्कर में उनका बैट क्रॉस चल जाता है। अब पॉइंट ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि बैट भी क्रॉस ना जाए और आपकी बैट की स्पीड भी बढ़े। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिसके थ्रू ये पता चले कि आपकी टेक्निक भी ठीक रहे और आपकी शॉट्स में पावर कैसे आए और बैट स्पीड कैसे बेहतर होगी। उसके लिए कुछ चीज़ें नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो बैट है उसकी जो बैकलिफ्ट है वो हाई रहे, बैकलिफ्ट उसकी हाई रहे। जितना बैट हाई रहेगा, जितनी बैकलिफ्ट आपकी हाई रहेगी उतना आसान होगा। जो पहला पॉइंट है वो बैट की बैकलिफ्ट को हाई नहीं करना है। ये इनिशियली एक मुश्किल काम है जो कि हर बंदा नहीं कर सकता और थोड़ा सा ऑड लगता है। याद रखिएगा कोई भी नई चीज़ करते हुए इंसान को मुश्किल होती है और उस मुश्किल से नहीं घबराना, कोशिश करनी है। पहला पॉइंट ये है कि आपने बैट की लिफ्ट को हाई करना है, आपकी बैक लिफ्ट हाई होनी चाहिए। उसकी सबसे बेस्ट खूबसूरत एग्जाम्पल वेस्ट इंडीज़ के मशहूर प्लेयर लारा था। उसकी बैकलिफ्ट बहुत हाई जाती थी और बहुत खूबसूरत प्लेयर था। इसके अलावा भी बहुत से अच्छे प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जिनकी बैकलिफ्ट बहुत हाई थी, डिविलियर भी उसमें शामिल है। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि बैट को एक हैबिट डेवलप करनी है कि बैट आप करीब पकड़ने की बजाय थोड़ा दूर पकड़ें। वैसे तो बैट की जो ग्रिप है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने बैट को बैलेंस करना है। अगर आप ज़्यादा ऊपर से पकड़ेंगे तो भी आपका बैट बैलेंस नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा नीचे से पकड़ेंगे तो भी आपका बैट बैलेंस नहीं होगा। आप कोशिश करें कि बैट को थोड़ा ऊपर से पकड़ें और अपनी हैबिट डेवलप करें कि आप लॉन्ग हैंडल यूज़ करें। जितना आप लॉन्ग हैंडल यूज़ करेंगे उतनी आपकी शॉट में फोर्स बेहतर आएगी। पॉइंट 1 आपने लॉन्ग हैंडल यूज़ करना है। पॉइंट 2 आपकी बैकलिफ्ट हाई होनी चाहिए। अब बैकलिफ्ट हाई होने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो कि लोगों को अमूमन समझ में नहीं आता कि बैकलिफ्ट हाई भी करनी है और जो इसका फ्लो है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखें कि बैट जब यहाँ से आप मैक्सिमम हाइट से लेकर आएंगे और बॉल को हिट करते हुए जब तक आप हिट करेंगे उस टाइम तक वो जो आपका बैट स्विंग है कंप्लीट होगा, उस टाइम तक आपका बैट क्रॉस हो चुका होगा। आपने जो मेन प्रैक्टिस करनी है उस स्विंग को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म में आपने बैट पकड़ लिया, बैट पकड़ने के बाद ये जो आपका बाजू है ये बहुत एक अहम किरदार अदा करेगा क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन की पूरी ग्रिप इस बैट पे है, इस हाथ पे है। आपने इसको लॉक कर लेना है ताकि आपका ये बैट बैकलिफ्ट में आपको सपोर्ट कर सके। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस हाथ का क्या किरदार है, इन दोनों हाथों की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए वो आपने नोट करनी है ताकि हमारे जो बैट का स्विंग है वो फ्लो में चले, कंप्लीट चले। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लोगों ने गाड़ी चलाई हुई होगी, बाइक चलाई होगा। गाड़ी, बाइक, उनके जो व्हील्स होते हैं वो जितना बैलेंस चलेंगे उतनी गाड़ी स्मूथ चलती है। जब उनमें कपकपाहट आ जाती है, गाड़ियों की या मोटरसाइकिल के टायर या किसी भी चीज़ का जो टायर होता है उसकी अलाइनमेंट की जाती है ताकि
वो हिले ना, जितना वो फ्लो में चलेगा उतनी अच्छी स्पीड से चल सकेगा। अब हमने यही करना है कि जो हमारा ये मैकेनिज़्म है, बैट को, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है, हमने बैट को आगे ला के हिट करना होता है, पीछे जो है पीछे लाना है, मैक्सिमम पीछे लेके जाना है और उसको आगे लेकर आना है। ये जो पोजीशन है, ये जितनी बैलेंस होगी इसमें इतनी ज़्यादा फोर्स आएगी। अब क्योंकि हम बैकलिफ्ट हाई करने जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस में हम लोग बैकलिफ्ट हाई करने जा रहे हैं, जितनी हम लोग बैकलिफ्ट हाई करेंगे उतना हम रिस्क में पड़ जाएंगे। फोर्स बढ़ेगी लेकिन हमारी शॉट की, हमारे बैट की, हमारी बॉडी की पोजीशन, अलाइनमेंट ख़राब होने के चांसेस हैं। अब करना है क्या हमने, सबसे पहले आपने बैट को इस पोजीशन में पकड़ा और कोशिश करनी है कि इन दोनों हाथों का बैलेंस एक जैसा रहे। अब आपका ये जो हाथ है, ये जब बैट को पीछे लेके जा रहा है, ये वाला हाथ जब बैट को पीछे लेके जा रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि ये बॉडी के करीब रहे। जितना बॉडी के करीब रहेगा उतना आपके शॉट पे कंट्रोल होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये बैट आपको, ये हाथ आपको एक ख़ास हद तक, लिमिट तक जो है ना, इसको बैक पे लेके जा सकता है। यहाँ पर आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी बैकलिफ्ट को हाई करेगा। पॉइंट 2, उसके बाद एक ख़ास हद पे जाके आपका बैट ऊपर नहीं जाएगा। अब इससे ज़्यादा ऊपर कैसे करें, तो हमने क्या करना है कि रिस्ट को भी यूज़ करना है। सबसे पहले हमने इस आर्म को यूज़ किया बैकलिफ्ट के लिए, यहाँ से आके हमने रिस्ट को यूज़ करना है और रिस्ट का लॉक हमने ऊपर ले जाना है, टॉप लॉक लगाना है। फिर देखें, यहाँ पर आए, इसके बाद हमने रिस्ट को इस हाथ के साथ ऊपर किया, पॉइंट 2, और उसके बाद इस रिस्ट को ऊपर की तरफ लॉक किया। ये 3 पोजीशनें होगी। अब यहाँ पर पहुँच गई। अब एक लॉक और रहता है कि जिसको हम यूज़ कर सके, मज़ीद इसकी बैकलिफ्ट को हाई कर सकते हैं। वो क्या है कि हम अपने इस हाथ को, जो कि इस टाइम कर्व में है, इसको हम खींच के यहाँ पे ले जाएं। अब प्रेशर हमारे शोल्डर पे पड़ेगा। ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो बैट को खींचने में यहाँ तक आ गया। अभी गौर कीजिएगा, फर्स्ट हमारा जो हाथ है वो यहाँ तक अलाउ करेगा, सेकंड ये वाला हाथ इसको ऊपर करेगा, तीसरे नंबर पे ये जो आर्म है ये मज़ीद इसको ऊपर लेके जाएगी, ठीक है, और चौथे नंबर पे हमने इस शोल्डर को भी थोड़ा सा फोर्स करना है ताकि ये और इसको खींच सके। ये नॉर्मल है, हमने इसको और खींचना है। अब जब हम इसको और खींचेंगे तो हमारा हाथ ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब इमेजिन हमने ये करना है कि हमारी जो फोर्स है वो यहाँ से बैलेंस आए। अब जब हम इस हाथ को कंट्रोल कर रहे हैं कि ये हमारी बॉडी के करीब रहे और खींचने के बाद भी हमारा हाथ बॉडी के करीब रहे, हमारे पेट के मिड तक आ जाए, तो दूसरा काम हमने क्या करना है कि जब हमारा फ्लो लगे, जब हम फायर करें, जब हमारा शॉट लगे, तो हमारा जो ये हाथ है ये बॉडी के करीब रहेगा। जब ये दोनों हाथ एक लाइन में चलेंगे तो फोर्स जनरेट होगी। ये देख रहे हैं, दोनों शोल्डर्स की जो स्मूथनेस है, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, दोनों आर्म्स जब एक टाइम पे एक साइड पे जोर लगाएंगे तो स्पीड जनरेट होगी। ये प्रैक्टिस ऐसी है कि अगर कोई बच्चा स्टार्ट से कर लेगा तो उसके लिए बड़ी आसानी होगी। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी फोर्स बढ़ जाएगी। इनिशियली आप बेशक सिंगल डबल करें लेकिन इसी टेक्निक को लेके करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ोर्स को इम्प्रूव करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि यही फोर्स आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग साबित होगी। आप चौका भी मारेंगे, आप छक्का भी मारेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो टेक्निक है ये थोड़ी डिफरेंट है और हर बंदा ये नहीं कर सकता। इसमें 2-4 और टेक्निक्स हैं, वो भी नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। इसको करके देखते हैं कि ये करना कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है। बॉल दे बयान, बॉल दे। किसी भी तरह की प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें उसकी वीडियो बना लें। अब ये वीडियो बनाने के बाद जब इंसान बोल रहा होता है या सोच रहा होता है तो उस टाइम कुछ और जहन में होता है, लेकिन जब हम वीडियो बना लेते हैं तो एग्जैक्टली हमें आइडिया होता है कि क्या खेला जा रहा है। अभी मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था उसमें और जो मैं खुद खेल रहा हूँ उसमें फ़र्क है। मतलब मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स खुद निकाल सकता हूँ। एक तो ये कि वेट मेरा अच्छा खासा बढ़ गया, वो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि भाई कुछ गेम शेम करनी है ताकि
जो है ना ये वेट कम हो। सेकंड, यहाँ पर 2-3 गलतियाँ मैं अपनी भी आपको बता देता हूँ कि जो कि आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहन में रखिएगा कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो आपका स्विंग फिनिश होता है और पीछे तक जाता है, ये स्ट्रेट बैट से खेला अगर तो इसमें से कुछ शॉट्स ऐसे होंगे जिस पे पूरा स्विंग लगेगा। ये भी सीधा बैट पूरा घूम के शोल्डर की साइड पे आएगा। हाँ, आपने हर दफ़ा बैट को ऊपर लेके जाना है और मैक्सिमम उसको हाइट से लेकर आना है बैट को। ये अब इस शॉट को देखेंगे पूरा ही घूम के एंड तक मेरे कंधे के पीछे गया, ये भी पूरा गया। तो ये मुख्तलिफ शॉट्स हैं, आपने रेडी हमेशा 100% फोर्स के लिए होना है, लेकिन जब भी आपको जैसा बॉल मिलेगा उस हिसाब से आपने रिएक्ट करना है। कुछ को आप सीधे बैट से खेल देंगे, कुछ को पंच करेंगे, कुछ को लेफ़्ट करेंगे, लेकिन आपकी फोर्स 100% रेडी रहेगी। जैसा आपको बॉल आएगा उस हिसाब से आप रिएक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोच लिया है तो आपने पागलों की तरह घुमाना ही घुमाना है। इनिशली जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर सिलेक्शन, शॉट ऑफ सिलेक्शन बेहतर हो जाती है, आपको पता चल जाता है किस बॉल के साथ क्या बिहेव करना है। अभी ये स्टार पे जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अंडर आप, ये सबसे आसान और मौजूद प्रैक्टिस है अपनी छोटे छोटे शॉट्स को डेवलप करने के वाले से। फिर टोटल हम लोग खड़े में इस टाइम 20 फुट लंबाई के बॉक्स में, और यहाँ पर कोई भी शॉट अगर आपने इम्प्रूव करनी तो आप कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि मैं हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि बैट को अपने लेफ़्ट हैंड में मजबूती से पकड़ूँ और फिर उसको अपनी शोल्डर तक उठा के ले आऊँ। अब इस प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा फ़ायदा तब होगा कि जब आपके पास बॉल ज़्यादा होंगे। इस प्रैक्टिस में इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके पास इनिशियली बॉल्स कौन से हैं। बेशक आपके पास 10-10 रुपये वाले बॉल्स हों, फटे हुए बॉल हों, जैसे भी हों, इनिशियली आपको क्वांटिटी ऑफ बॉल्स चाहिए ताकि जो भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा है उनको मसला ना हो और उनको बार बार जाना ना पड़े। कोशिश करें कि हर दफ़ा अपने बैट को प्रॉपर तरीके से बैक साइड पे लाएं और जो खेल रहे हैं वो प्रॉपर खेलें। अब आप नोटिस कीजिएगा कि सम टाइम बैट अगर सीधा जा रहा है, बिल्कुल फुल फेस से लग रहा है, सम टाइम पूरा स्विंग लग रहा है, सम टाइम बैट टेढ़ा हो जाता है। वो जो सम टाइम बैट टेढ़ा हो जाता है उसको प्रैक्टिस के साथ हम दुरुस्त कर सकते हैं। जब हम फोर्स से शॉट खेलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितना ज़ोर लगाने पे हमारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है, और शॉट की ज़ोर का ताल्लुक फ्रंट फुट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं फ्रंट फुट ड्राइव मार रहा हूँ तो मेरा पूरा बॉडी वेट जो है मेरे फ्रंट नी पे जाता है, तब जाके वो शॉट ठीक लगता है और तभी मेरा जो आर्म्स हैं वो प्रॉपर तरीके से स्विंग होते हैं और शॉट लगता है। सम टाइम एज लग रहा है, लेकिन आपने बेसिकली प्रैक्टिस करनी है इस टाइम अपने बैट के फ़्लो की। बैट का फ़्लो बेहतर हो जाएगा, फिर आप एक्यूरेसी की तरफ भी जा सकते हैं। फिर एक और चीज़ मैटर करती है कि आपने मिडल ऑफ द बैट खेलना है। ये चीज़ इंशाल्लाह बाद में ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जो मुझे अपनी वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपनी ढेर सारी गलतियाँ निकाल सकता हूँ, और हर प्लेयर को, हर बिगनर को, हर प्रोफेशनल को, टॉप क्लास के प्लेयर को भी अपनी वीडियो बना के देखनी चाहिए। अगर हम बात करें अभी यहाँ पर टॉप क्लास के प्लेयर्स की, तो विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और इंडिया में MS धोनी के बाद और सचिन तेंदुलकर के बाद उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था। बहुत हाई लेवल की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, उन्होंने बेशुमार ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि जिसके लिए दुनिया भर में उनके फैंस मौजूद हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी। यहाँ पर हर दूसरा, हर तीसरा लड़का, हर बैट्समैन कोशिश करता था कि विराट कोहली को कॉपी करने की। मेरे बहुत से दोस्त, स्टूडेंट्स भी जो हैं वो कोशिश करते थे। और अगर हम बात करें अभी विराट कोहली की फॉर्म को लेकर, तो आपको भी आइडिया होगा कि अभी पिछले 2-3 साल से वो कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कोट करना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर की, कि उनके बारे में सुना जाता था कि हमेशा फ़र्ज़ करें अगर वो डेली के 300 या 600 बॉल्स खेलते हैं, नॉकिंग करते हैं, तो वो अपने हर सेशन की वीडियो बनाया करते थे और हर वीडियो को वो गौर से देखते थे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक, स्नैपचैट और मुख्तलिफ़ इन चीज़ों ने शोबाजी में तो ज़रूर लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन कोई बंदा अपनी गलती निकालने की या अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के हवाले से नहीं कोशिश करता। लोग क्या करते हैं, अगर अपनी वीडियो बनाते भी हैं तो उसमें से कुछ ख़ास क्लिप्स निकाल लेते हैं और शोबाजी के लिए उसको लगा देते हैं। बेसिकली हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। बेस्ट ऑफ लक, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा।
क्रिकेट में बैटिंग को इंप्रूव करना हो तो बॉलिंग मशीन सबसे आसान तरीका है बैटिंग को इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पर स्पिट्सर लाया है, स्पिट्सर बोला 170 की स्पीड के साथ, प्राइस है 2,40,000, बेस्ट यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो मशीन है उसका नाम है स्पिट्सर प्रो, प्राइस है 1,55,000 रुपये, स्पीड 170 है, बेस्ट यूनिट है लो प्राइस में। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है स्पिट्सर मिनी प्रो, कीमत 80,000 रुपये, 120 की स्पीड से बॉल फेंकती है। चौथे नंबर पर स्पिट्सर मिनी 55,000 रुपये की और 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक सकती है। मशीन के साथ अगर आपको ऑटो बॉल फीडर चाहिए तो उसकी कीमत होगी 30,000 रुपये। और अगर आप कमर्शियल लेवल पे पैसा कमाना चाह रहे हैं तो स्पिट्सर सिमुलेटर लगाकर आप कमा सकते हैं 6 लाख रुपए का स्पिट्सर सिमुलेटर। और ये तमाम मशीन्स इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएंगी आफ्टर योर सेटिस्फेक्शन। इनकी तमाम कीमतें या डिटेल के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें ताकि आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके।